साल बाद एक बार फिर पटना में रविवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संवाद भवन में बैठक होगी और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। बैठक में पहुंचने वाले नेताओं और अधिकारियों के लिए कई होटल समेत सर्किट हाउस में रहने की व्यवस्था की गई है और उम्मीद की जा रही है कि बिहार सहित 4 राज्यों के विकास को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इस बैठक के सियासी मायने भी हैं। अलग होने के बाद पहली बार अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे। ऐसे में दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। तो रविवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और आपको बता दें कि इसमें जो 4 राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। संवाद में बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें पहुंचेंगे। तो आपको बता और संवाद केंद्र से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़े, हम सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, रविवार को यह अहम बैठक होनी है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। और अगर हम देखें तो इस बैठक से पहले तमाम तरीके की सियासी अटकलें भी लगाई जा रही और मांग हो रही विशेष राज्य के दर्जे की और तमाम बातें की जा रही है। लेकिन बैठक में मुख्य रूप से जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की समस्याएं और चीजें उस पर चर्चा होगी। इस पूरे बैठक को लेकर क्या देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल जहां बैठक होने वाली है उस जगह पर मैं खड़ा हूं और वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये संवाद भवन है और यहीं पर बैठक होने वाली है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और ये पिछली बैठक जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, 25वीं बैठक, और 26वीं बैठक पटना में हो रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जहां तक सूचना मिल रही है कि लगभग 1:55 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे कल और 5 बजे तक सभी जितने भी वीवीआईपी हैं उनके रहने का कार्यक्रम है। 6 बजे अमित शाह यहां से पटना से रवाना हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज की बात करें तो अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना आज की तारीख में नहीं है। जो चर्चा हो रही है वो कल के बारे में हो रही है कि कल शायद मुख्यमंत्रियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाते रहें जो तैयारियां चल रही हैं। आप देखेंगे कि तैयारियां बड़े भव्य पैमाने पर की गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी राज्य के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, उनके पदाधिकारी पटना पहुंच चुके हैं और उनके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। ठहरने के लिए अलग इंतजामात किए गए हैं, अलग अलग होटलों में इंतजामात किए गए हैं, सर्किट हाउस में इंतजामात किए गए हैं। और ये मैं दिखा रहा हूँ संवाद परिसर के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर मीटिंग होनी है और ऑलरेडी यहाँ पर अंदर तैयारी चल रही है। स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी बैठक है और इस बैठक का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार बिहार को मिला है। ये बिहार के लिए गौरव की बात है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार अपनी डिमांड को केंद्र सरकार के समक्ष रख सकता है कि किस तरह की परेशानियों को बिहार फेस कर रहा है और अभी क्या बिहार की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो बैठक होती है, इस बैठक का मकसद साफ स्पष्ट होता है कि राज्यों के बीच में आपसी सामंजस्य को बढ़ाया जा सके। कैसे राज्य जो है अपनी आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अमित सिंह भी पटना एयरपोर्ट से जुड़ गए, हम उनके पास चलते हैं। अमित, कई जो आज इस बैठक में शामिल होने के लिए कई लोग आज आने वाले थे और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके भी आने की सूचना थी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आप एयरपोर्ट पर हैं, कौन कौन से लोग आए हैं और क्या जानकारी है? देखिए अमित, अहम बैठक है, क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। उसमें जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो कल उनके आने की सूचना मिली है, जो आधिकारिक तौर पे कि कल दोपहर वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 3 जो राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे उसके बारे में अभी भी पूरी सूचना जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो साफ तौर पे नहीं दे रहे। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र है उससे बताया जा रहा है कि देर रात तक जो अधिकारी हैं, जो जिन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे उनके अधिकारी, प्रधान सचिव, उनके संबंधित जो अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी, वो
पटना एयरपोर्ट आज पहुंचेंगे। हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाइए, इसी जगह पे सुरक्षा के व्यवस्था अभी से ही चुस्त किए जा रहे हैं और यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है कि कल यहाँ पे मुख्यमंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आ सकते हैं जैसी सूचना है। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जो एक बड़ी बैठक है बिहार की राजधानी पटना में क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, उसमें शामिल होने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे अभी देर शाम तक कुछ अधिकारी, जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की बात है, उनके अधिकारी आज पहुंचेंगे। उसके लिए यहाँ पे एयरपोर्ट पर गहमागहमी है और जब कल गृह मंत्री अमित शाह को आना है तो आप देखिए जो तमाम जो यहाँ पे सुरक्षाकर्मी हैं वो हर जगहों पर जांच का अभी काम चल रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो बैठक है उस पर आरजेडी और कांग्रेस ने अभी से ही टिप्पणी करनी शुरू कर दी है, कमेंट करना शुरू कर दिया गया है कि किस तरीके से क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बीजेपी यानी कि जो मोदी सरकार है उस पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये भी बेहद अहम है कि जिस बैठक को लेकर जो उम्मीदें बिहार की सरकार को है, उनके ही सत्तारूढ़ पार्टी के लोग अब सवाल करने लगे हैं कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ फायदा बिहार को, यानी स्पेशल स्टेटस की। जी बिल्कुल अमित, बैठक से पहले कयासों और बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। आप बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स तो आपसे हम लेते रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़े हैं संवाद भवन से। आशुतोष, आप क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर बता रहे थे। नहीं बिल्कुल, और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीर भी तैयारियों की दिखाते रहें। और चूंकि जो कल की बैठक है वो काफी अहम है बिहार के लहजे से, क्योंकि जब ये बैठक होती है तो इस बैठक में ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी राज्य हैं, पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो सकता है। अगर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की बात हो तो कैसे एक राज्य दूसरे राज्य की मदद कर सकता है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। और साथ ही साथ चूंकि बिहार की बात करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के फिलहाल डिमांड विशेष राज्य का दर्जा है, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं इसके बाद सिर्फ एक विशेष राज्य का दर्जा ही बच जाता है। अगर बिहार को मिलता है विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार के लिए बहुत सहूलियत होगी और बिहार 2 साल में विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये एक बड़ी बात होगी और देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ कोसी हाई डैम की डिमांड भी कल केंद्र सरकार को की जाएगी, राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता आशुतोष बने हुए थे संवाद से, और हमारे संवाददाता अमित सिंह एयरपोर्ट से जुड़े थे, बता रहे थे इस बैठक को लेकर तमाम जानकारियां दे रहे थे।